नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। सुपरफास्ट 100 में सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने व्यक्तित्व और कृतित्व से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। 2021 में नेताजी के इस योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए पीएम मोदी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। वर्ष 2021 में नेताजी के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, असीम साहस, वीरता और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने की प्रेरणा नेताजी के व्यक्तित्व से पूरे भारतवासियों को प्राप्त होता है। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा कि नेताजी साहस और धैर्य के प्रतीक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अन्य सांसदों के साथ आज संविधान सदन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वहां मौजूद स्कूली छात्रों से भी बातचीत की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज अपनी गुजरात यात्रा के दौरान एएमसी के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। दिल्ली के चुनावी दंगल में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। जेपी नड्डा और सीएम योगी आज करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। मुस्तफाबाद इलाके में राहुल गांधी की भी होगी जनसभा। बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए पूर्वांचली नेताओं की टीम बनाई गई। आज से पूर्वी भारत के बीजेपी नेता दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भारत की नजर। विदेश मंत्री ने ट्रंप प्रशासन के साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर की चर्चा। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कयासों के मुताबिक उन्होंने हिमाचल में बनने वाले बीजेपी अध्यक्ष को लेकर पीएम से बात की, साथ ही कुछ नाम भी सुझाए। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन में आग लगने की अफवाह से ट्रेन से कूदे यात्री। दूसरी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को रौंदा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई अपनी जान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जलगांव रेल दुर्घटना में मारे गए पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। कहा कि राज्य सरकार घायलों के सभी चिकित्सा खर्चे भी वहन करेगी। सैफ अली खान केस में लगातार नए खुलासे का दौर बना हुआ है, जिसके चलते अब इस हमले के आरोपी शरीफुल के बालों की डीएनए जांच होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अज्ञात रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप के चलते गांव में बीते 44 दिनों में 17 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने अब पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
कोलकाता रेप मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए चली। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले की करेगी सुनवाई। इसरो ने प्रयागराज की खास तस्वीरें शेयर की। इस तस्वीरों में पहले के और अब के प्रयागराज में हुए बदलावों को दिखाया गया है। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और कुख्यात सोनू मोनू के बीच गैंगवॉर के मामले में अलग अलग केस दर्ज हुए। ग्रामीण एमपी विक्रम सिहाग ने कहा कि फायरिंग मामले में 3 केस दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार ने रॉ जूट की एमएसपी में किया इजाफा। मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए रॉ जूट की एमएसपी में 6% यानी 315 रुपए बढ़त की गई है। अब किसानों को 1 क्विंटल रॉ जूट के बदले 5,650 रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में माओवादियों की तरफ से लगाए गए 8 आईईडी हुए बरामद। डीआरजी और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने अलग अलग स्थानों से 5 किलोग्राम वजन वाले विस्फोटकों का पता लगाया है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और उनके गुंडे चुनाव को प्रभावित करने के लिए कालाकाजी में डर का माहौल बना रहे हैं। इस मामले में आतिशी ने चुनाव अधिकारी को लिखी चिट्ठी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उनको राष्ट्रपुत्र घोषित करने की मांग। इसको लेकर उड़ीसा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। गणतंत्र दिवस समारोह के पहले देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियों में दिखी तेजी। देश के सभी भागों में लोगों ने गणतंत्र दिवस को लेकर देखा जा रहा जमकर उत्साह। दिल्ली में कल रात बारिश हुई। इसी के बाद एक बार फिर बड़ी ठंड, कोहरे की चादर फिर से दिखाई दे रही है, जिसके चलते इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। तो देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने व्यक्तित्व और कृतित्व से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पानी कॉथिंग 2025 में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन लोक संस्कृति, परंपरा और साहित्य को बढ़ावा देते हैं। संभल जिला प्रशासन ने हरिहर मंदिर के पास अवैध रूप से पाटे गए कूप को कब्जे से मुक्त कराया। प्रशासन लगातार प्राचीन इमारतों कूप को अवैध रूप से कब्जा मुक्त कराने में जुटा है। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें गौ सनातन हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा को मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन कर दिया दिशा निर्देश। प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कहा कि कुंभ पूरे भारत को एक डोर में पिरोता है। मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेने रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना प्रयागराज पहुंचे। कहा कि मौनी अमावस्या पर 400 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। महाकुंभ के ऐतिहासिक मेले में गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर यमुना तट पर सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही कपड़े के हजारों थैले वितरित किए गए। कैबिनेट की विशेष बैठक में एनसीआर की तर्ज पर प्रयाग और काशी के अलग अलग विकास क्षेत्र बनाए जाने का किया गया फैसला। पूर्वांचल और विंध्य की कनेक्टिविटी के लिए बनाए जाएंगे 2 नए एक्सप्रेसवे। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर आज लखनऊ में राज्य स्तरीय
वॉकथॉन का किया गया आयोजन। इसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने लिया भाग। मिर्जापुर के अतरैला टोल प्लाजा पर लखनऊ एसटीएफ ने छापा मारकर 120 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। नगर निगम लखनऊ की पहली मल्टी स्टोरी ओहाना ग्रीस योजना के फ्लैटों की कीमतों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई। नगर आयुक्त की मंजूरी के बाद नई कीमतें 1 फरवरी से हो जाएंगी लागू। महाकुंभ से रामलला का दर्शन करने वालों की भीड़ को देखते हुए कई हिस्सों में निर्माण कार्य 5 फरवरी तक बंद करने का निर्णय लिया। इसी के साथ परिसर में 20 एकड़ में बोटानिकल गार्डन का कराया जाएगा निर्माण। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के वीवीआईपी लाउंज में बुधवार देर रात आग लग गई। लपटें निकलते देख हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास में आग पर काबू पाया। संबल हिंसा केस में शारिक साठा गैंग के गुर्गे मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी के बाद गैंग पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। हाथरस जिले में एक रिश्तेदार ने धारदार हथियार से एक परिवार के 4 लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई और उनके माता पिता गंभीर रूप से घायल हुए। बनारस में 78 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा है। प्रशासन की ओर से हुए सर्वे में 406 ऐसी संपत्तियां सामने आई हैं जो वक्फ बोर्ड के दफा 37 रजिस्टर में दर्ज की गई हैं। सर्वे के बाद रिपोर्ट बनाकर शासन में भेजा गया। इटावा में समाज कल्याण विभाग ने वृद्धों के लिए समाज कल्याण विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कार्यालय आने की जरूरत नहीं, वृद्ध घर से ही एक कॉल पर समस्या दूर करवा सकते हैं। अमरोहा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मार्ग के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर स्वयं सेवकों द्वारा राहगीरों को जागरूकता पैम्फलेट वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश में ठंड से निजात अभी नहीं मिलने वाला है। आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, मथुरा, कासगंज, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, संभल जिला एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में आकाशीय बिजली, हल्की से मध्यम वर्षा के साथ अचानक तेज हवा की संभावना है। आइए सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान जारी। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया और शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए राज्य में कुल 1515 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें कुल बूथों की संख्या 3394 है। उत्तराखंड में यूसीसी होने जा रही लागू। इसके तहत विवाह का पंजीकरण किया गया अनिवार्य। 27 मार्च 2010 के बाद होने वाले सभी विवाहों को 6 महीने के भीतर पंजीकृत कराना होगा। सीएम नीतीश कुमार आज मधेपुरा से हवाई मार्ग के रास्ते सहरसा का दौरा करेंगे। तीसरे चरण की यात्रा में वे 210 करोड़ रुपए की 52 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए होगा मतदान। ये उपचुनाव आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। एनडीए ने अपने उम्मीदवार ललन प्रसाद को मैदान में उतारा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज मंत्रिमंडल की बुलाई बैठक में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर लग सकती है मुहर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी हरियाणा में लक्ष्मी लाडो योजना कर सकती है शुरू। इस पर आज चंडीगढ़ में हो रही कैबिनेट मीटिंग में लिया जा सकता है फैसला। सीएम मोहन यादव आज भोपाल के सबसे बड़े नवनिर्मित फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। 2900 मीटर लंबा फ्लाईओवर 154 करोड़ की लागत से बनकर हुआ तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मामला सागर के बरोदिया नौनपुर गांव में दलित परिवार के 3 सदस्यों की हत्या मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब।
इंदौर में मेट्रो ट्रेन का संचालन जनवरी के अंत तक शुरू होने की संभावना। प्रायोरिटी कॉरिडोर के 6 किलोमीटर के हिस्से में पर मेट्रो ट्रेन का फाइनल ट्रायल रन किया जाएगा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कम्बोज रखने की प्रथा को डिलेट करप्शन का नाम देते हुए इस प्रथा को खत्म करने के लिए दिए निर्देश। राजस्थान में 3 कानूनों को मजबूती से लागू करने के निर्देश। 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के राजस्थान में 100% लागू करने का दिया निर्देश। राजस्थान के सीएम भंजरलाल शर्मा ने कहा, पीएम सूर्य घर योजना में 5 लाख घरों पर लगेंगे सोलर प्लांट। राजस्थान सरकार ने 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। झारखंड को बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए पहली बार बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 25 जनवरी को दिल्ली में किया जाएगा सम्मानित। भ्रष्टाचार के एक मामले में झारखंड पुलिस की एसीबी की टीम ने बिहार के औरंगाबाद से लेकर झारखंड तक की छापेमारी। 4 टीमों ने अलग अलग जगह की छापेमारी। जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई अधिकारियों ने बैंकॉक से आई फ्लाइट में 2 यात्रियों से 3.7 किलो गांजा किया बरामद, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3.7 करोड़ रुपए। शिक्षा विभाग ने पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जानकारी अपलोड नहीं करने वाले 5 विश्वविद्यालयों के वेतन पेंशन की राशि पर लगाई रोक। यह राशि नवंबर और दिसंबर की है। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह ने नई पार्टी अकाली दल के गठन के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में डाली याचिका। अमृतपाल सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड को देखने के साथ साथ संसद सत्र में भाग लेने की अपील। हिमाचल में 1088 पदों पर निकली पुलिस की भर्तियां। अगले माह फरवरी से ये ग्राउंड टेस्ट शुरू होगा, जो मार्च तक चलेगा। इसमें पुरुष वर्ग में 708 पद व महिला वर्ग में 380 पदों पर भर्ती की जाएगी। जेएमआई की यूपीएससी कोचिंग में नॉन क्रीमी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के प्रवेश की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में जेएमआई और यूजीसी को नोटिस किया जारी। दिल्ली में आचार संहिता के बीच पुलिस का एक्शन जारी। दिल्ली पुलिस ने उत्तरी जिले के कुख्यात तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 35 कार्टन अवैध शराब और एक वैगनआर कार की जब्त। अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले 5 वर्षों के लिए कैबिनेट की मंजूरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किए, जिसके बाद इसको बढ़ाने का लिया गया फैसला। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट होगा पेश। इस बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें। रियल एस्टेट सेक्टर का कहना है कि टैक्स छूट मिलने से घर खरीदकों को बड़ी राहत मिलेगी और इससे डिमांड में उछाल आएगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति की समिति ने सुझाव दिया है कि 2 मुद्रास्फीति दरें होनी चाहिए, एक जिसमें खाद्य कीमतें शामिल हों और दूसरी जिसमें खाद्य कीमतें शामिल ना हों। एचडीएफसी बैंक का अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 2.2% बढ़कर 16,736 करोड़ रहा। पिछले साल की समान तिमाही में 16,372.5 करोड़ रहा था। 2023 तक 41% बदल जाएंगे कर्मचारियों का कोर स्किल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक सर्वे के अनुसार हाल के वर्षों में कौशल विकास को लेकर लगभग देशों में सुधार की स्थिति देखने को मिली। देश में 5 साल में करीब 21% महंगाई बढ़ गई। महंगाई के इस असर को कम करने के लिए सरकार ने 5 साल में 15 लाख रुपए से कम आय वाले करदाताओं के लिए लिमिट में न्यूनतम 20% और अधिकतम 40% की बढ़ोतरी की।
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अपने आइसक्रीम बिजनेस क्वालिटी वॉल्स को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट कराने की बना रही योजना। कंपनी ने कल बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को दी मंजूरी। सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट हुआ शुरू। कंपनी एआई फीचर्स के साथ S25 स्मार्टफोन सीरीज करेगी लॉन्च। इससे 3 डिवाइस गैलेक्सी S25, गैलेक्सी S25 प्लस और गैलेक्सी 25 अल्ट्रा होंगे शामिल। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में 18 करोड़ से ज्यादा से बनी बस 3 तरफ से खुलती है। इसे बनाने में उसी मेथड का इस्तेमाल किया गया है जो एयरबस एंड बोइंग एयरक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। सोना पहली बार 80,000 के पार पहुंचा। 10 ग्राम सोना 80,142 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इस साल सिर्फ 22 दिन में ही सोने के दाम में 3,980 रुपए की बढ़त हुई। रूपर्ट मर्डोच के अखबार यूके टैब्लॉइड्स ने प्रिंस हैरी से उनके गोपनीयता की उल्लंघन मामले को निपटने के लिए मांगी माफी। हैरी के वकील ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 10 लोगों की हुई मौत। अब तक लगभग 2100 उड़ानें रद्द की गई। कई राज्यों में ओले और बर्फीली बारिश की चेतावनी। फिजी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का बॉस करार देते हुए उनकी सबका साथ सबका विकास योजना की तारीफ की और कहा कि इसे वैश्विक स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में पतंगबाजी पर स्थायी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें पतंग उड़ाने वालों को 5 साल तक की कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हमादी की हुई हत्या। लेबनान में घर के बाहर गोली मारी, इजराइल पर है आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भेदभाव के खिलाफ चलाए जाने वाले विविधता, समानता और समावेशी प्रोग्राम को खत्म करने का आदेश दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दी चेतावनी। कहा, यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध को समाप्त कीजिए या टैरिफ में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहिए। अमेरिका में ट्रंप सरकार के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन क्वाड मीटिंग में भाग लिया। उन्होंने अपनी पहली द्विपक्षीय बातचीत भी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ की। लॉस एंजलिस के उत्तर में कास्टिक झील के पास जंगल की एक नई आग ने हजारों लोगों को अपने घर खाली करने पर मजबूर कर दिया। इस आग ने कुछ घंटों में 8,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को जला दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लाने की इच्छा पर प्रधानमंत्री म्यूट एगिंडे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम भविष्य का फैसला खुद करेंगे। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अपने पास नहीं है, पर दांतों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब है बैद्यनाथ का आयुधन, आयुर्वेदिक तत्वों से बना वेजिटेरियन टूथपेस्ट जो आपके दांतों का पीलापन, मसूड़ों का दर्द और कैविटीज को दूर रखने में मदद करे। बैद्यनाथ आयुधन वेजिटेरियन आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। तो सुपरफास्ट 100 में हम नजर डालते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों पर। भारत ने 7 विकेट से जीता पहला T20 मैच। इंग्लैंड के खिलाफ 133 का टारगेट 12.5 ओवर में मैच किया। अभिषेक शर्मा ने 8 छक्के लगाए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 10 साल बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। उनके अलावा युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी मुंबई टीम में शामिल हैं। आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर जसप्रीत बुमराह मौजूद है। वहीं ऑलराउंडर की सूची में रविंद्र जडेजा का नंबर 1 पर रहा दबदबा।
पोलिश टेनिस स्टार और विश्व नंबर 2 ईगा स्वातेक ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में धाक जमाते हुए अमेरिकी एमा नावरो को 6-1, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल स्पर्धा के दूसरे दौर में भारत के लक्ष्य सेन का सामना जापान के केंटा निशिमोटो से होगा। लक्ष्य सेन ने कल जापान के ताकुमा को सीधे सेंटो में हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। इंडोनेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी का सामना दूसरे दौर में मलेशिया के पैंग रॉन हु और सू येन कैन से होगा। इंडोनेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल में पीवी सिंधु के अभियान की शुरुआत निराशाजनक रूप से हुई। कल शाम खेले गए पहले राउंड के मैच में वियतनाम की टीएल गुयेन के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारत के युवा घुड़सवार जय सिंह सबरवाल ने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज की बी कैटेगरी के दूसरे रैंक हासिल की है। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने टी20 सीरीज का पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम के आक्रामक रवैये की भी तारीफ की। कहा, भारत के खिलाफ खेलना सम्मान की बात है। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का 24वां मैच आज भारतीय महिला अंडर 19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला अंडर 19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना है। मुंबई के 4 बड़े कलाकारों को पाकिस्तान से धमकी भरा मेल आया है। ये धमकी राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा और कपिल शर्मा को मिली है। इसे लेकर मुंबई पुलिस ने राजपाल यादव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। मूसेवाला का नया गाना लॉक हुआ रिलीज। पिता बलकौर सिंह में देखिए बेटे सिद्धू की छवि। 30 मिनट में 5 लाख व्यू मिले। $1800 करोड़ कमाने वाली पुष्पा 2 डायरेक्टर सुकुमार के घर पर इनकम टैक्स का छापा। पूछताछ के लिए एयरपोर्ट से बुलाए गए वापस। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर मोनाली ठाकुर की बिगड़ी तबीयत। सांस फूलने पर हॉस्पिटल में कराया भर्ती। फिलहाल सिंगर का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। इसकी वीडियो शेयर करते हुए एक्टर ने कहा कि उनका जीवन अब सफल हो गया है। विकी कौशल की बहुप्रतिष्ठित फिल्म छावा का ट्रेलर लॉन्च। 14 फरवरी 2025 को रिलीज होने वाली इस फिल्म का ट्रेलर मुंबई के प्लाजा सिनेमा में भव्य रूप से हुआ। ये छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन यात्रा पर आधारित है। पंचायत 4 वेब सीरीज के कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। बिग बी ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह विधायक जी और चंदन के साथ दिख रहे हैं। सैफ अली खान को मारे गए चाकू का तीसरा हिस्सा मिला। बांद्रा झील के पास से टुकड़ा पुलिस ने बरामद किया। चाकू के एक हिस्से को आपातकालीन सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स ने निकाल दिया था। रामचरण और कियारा अडवाणी की गेम चेंजर की थिएटर में परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक रही। मेकर्स ने अब इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की तैयारी कर ली है। आर माधवन और कीर्ति कुल्हारी की फिल्म हिसाब बराबर कल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। अश्विन धीर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और नील नितिन, मुकेश और रश्मि देसाई भी आएंगे नजर। तो सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।